नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि जेडीयू में भी एनसीपी की तरह बगावत की स्थिति पैदा हो रही है। 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल टल गई। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश का हाल भी महाराष्ट्र जैसा ही होने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी में अजीत पवार की बगावत के एक दिन बाद शरद पवार ने सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाते हुए कहा कि आज हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। सीनियर पवार ने कहा कि जनता के सहयोग से ही फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, सही समय आने पर हम फिर साथ होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शरद पवार को अपना समर्थन दिया है। सुनिए शरद पवार ने किस तरह से कहा कि एक वक्त रोटी खाऊंगा लेकिन पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। जी उलटा हालत करणारी शक्ती आहे वर्ग त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही। याला फार अवकाश नाही। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या वर्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीने धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। वहीं महाराष्ट्र के नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ एनसीपी के नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। अब 5 जुलाई को शरद पवार और अजीत पवार अपने अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद आगे की स्थिति साफ हो जाएगी कि किसके साथ कितने विधायक हैं। रुख अगली खबर का। उधर बिहार में बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि जेडीयू में भी एनसीपी की तरह बगावत की स्थिति पैदा हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू के नेता बिहार में तेजस्वी यादव का और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जेडीयू में बड़ी संख्या में सांसदों को मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है, इसलिए उनके सांसदों और विधायकों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय नहीं बदलते तो पार्टी में टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश घबराए हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी कुछ हो सकता है। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हम आपको सुशील मोदी, जो कि बिहार बीजेपी के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात सुनवाते हैं और साथ ही साथ किस तरह से चिराग ने कहा कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं ये भी बताते हैं। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अभी इनकी पार्टी में एक असंतोष चल रहा है, ऐसे में अगर सरकार गिरती भी है तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मध्यावधि चुनाव की ओर संभवतः बिहार आगे बढ़ सकता है। ये 24 से पहले होगा या 24 के नतीजों के बाद, ऐसा आपको लगता है? भाई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं आज की तारीख में, अगर इनके विधायक टूटते हैं। मौसम वैज्ञानिक आपके पिताजी रहे हैं, तो कुछ तो जानकारी आपके गुण आपके अंदर भी आए होंगे, क्या लगता है? उसी के आधार पर मैं कम से कम इतना आकलन जरूर लगा सकता हूं कि अगर इनके विधायक टूटते हैं तो यकीनन सरकार गिरेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तुरंत मध्यावधि चुनाव की ओर हम 24 से पहले होगा या बाद होगा?
24 से पहले हो या 24 के साथ हो, दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल टल दी गई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में घटनाक्रम के कारण बैठक को टाल दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसका कारण कर्नाटक बिहार में विधानसभा सत्र बताया गया। अगली बैठक कब होगी, इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। तो आरजेडी नेता मनोज झा इस बैठक के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। कहीं कोई मैंने सुबह नहीं रखना चाहिए कि विपक्षी बैठक इसकी वजह से टल जाएगी, विपक्षी बैठक होगी। ये हो सकता है कि तारीख का फेरबदल इधर उधर हो जाए, उसकी वजह जो है दूसरी है, क्योंकि इतने लोगों को आना है, सबको एक कॉमन तारीख जो है चाहिए, उसमें इधर उधर संशोधन हो सकता है, लेकिन बैठक तो होगी। जाहिर तौर पर जब सम्मिलित बैठक होती है, सब बैठेंगे तो सबकी सुविधा, उनके डेट्स का, जैसे बिहार में सेशन चल रहा होगा, ममता जी की भी कुछ मजबूरियां हैं, स्टालिन साहब की वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूं 2-4 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन बैठक होगी जरूर। क्या कोई टेंटेटिव डेट की जानकारी? कोई टेंटेटिव डेट की चर्चा नहीं है, 3-4 दिन आगे पीछे संभवतः हमको लगता है कि सत्र से पूर्व जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है उससे पूर्व संभवतः हो जाना चाहिए। लंबी बैठक होगी बिल्कुल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हम उनका संदेश बीजेपी तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजभर बोले कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र जैसा हाल होने जा रहा है। तो क्या अब प्रश्न ये उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जो है वो एनसीपी की तरह टूट जाएगी? ये बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने। महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बीजेपी की बी टीम बताते हुए करारा हमला बोला। राजीव गांधी बोले कि केसीआर का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर विपक्षी एकता की बैठक में बीआरएस आती तो कांग्रेस उस बैठक में हिस्सा नहीं लेती। राहुल गांधी यहां जमकर बरसे और पूरा का पूरा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं, कि तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है। जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और दिलचस्प अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। नमस्कार।